बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चंद रोज़ कबल मैं अपनी फैमिली के साथ ज़ू सफारी पार्क घूमने गई। वहाँ मैंने चंद जगहों की वीडियोस बनाई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसके साथ ही आज की वीडियो में मैं 5 तजावीज़ दूँगी उन मियाँ बीवी के लिए जो कि आपसी इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े ख़त्म करके एक नॉर्मल, पुरसकून और खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे मियाँ बीवी हैं जो कि अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं। इसकी वजह चाहे उनके दरमियान बाहमी मोहब्बत है जो कि गुज़रते वक्त के अप्स एंड डाउन्स की वजह से कहीं दब जाती है, या फिर औलाद होती है कि औलाद की खातिर वो एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं और तादाम मरक एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हैं ताकि अपनी औलाद की ज़िम्मेदारियां दोनों मिलकर अच्छे तरीके से अदा कर सकें। या और माशरती सेटअप ऐसा है कि वो अपने रिश्ते को तोड़ के तो लोगों की नज़रों में बदनाम नहीं होना चाहते, अपने ऊपर बातें नहीं सुनना चाहते। कोई भी बात हो वो जो उनके जहन में होती है कि वो किसी वजह से अपने रिश्ते को निभाना चाह रही हैं, लेकिन उनके दरमियान लड़ाई झगड़े इख्तलाफात ऐसे हैं कि जो मुसलसल जारी रहते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और किसी न किसी बात पे मियाँ बीवी के दरमियान चिक चिक होती रहती है, एक नाराज़गी का माहौल रहता है जो कि उनके लिए ज़हनी खंचाव और बेसुकूनी का बायस बना रहता है, जिसकी वजह से वो दोनों मियाँ बीवी अपने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ भी ठीक से पूरी नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसे मियाँ बीवी के लिए मेरे पास है सबसे पहली तजवीज़। मियाँ बीवी जब भी आपस में टाइम स्पेंड करते हैं या एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो आपस में कोई भी तलख, मनफी, शिकवे शिकायतों वाली बात मत करें। शिकवे शिकायतों वाली बातें या मनफी बातों का ताल्लुक़ ज़्यादातर माजी से होता है, चाहे वो गुज़रा हुआ कल हो, चंद दिन पहले की बात हो, 1 महीने पहले की बात हो, या साल भर पहले का कोई वाक़या, जिसको लेकर अमूमन मियाँ बीवी आपस में तलख हो जाते हैं माजी की बातों को लेकर। ऐसी सिचुएशन में अमूमन बीवियां जो हैं वो शोहरों से शिकवे शिकायतें करती रहती हैं और बीवियों के हम्मा वक्त शिकायती अंदाज से शोहर चिढ़ने लग जाते हैं और बिलाखिर वो भी तंज़िया लबो लहजा अपना लेते हैं। इस तरह से आपस की तलख कलामियाँ भरते भरते लड़ाई झगड़ों की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं जो कि ख़त्म ही नहीं होते फिर। लेकिन ऐसे मियाँ बीवी जो लड़ाई झगड़ों से बेजार हैं और अपने ताल्लुक़ में सुकून चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो गुज़रे हुए माजी की तलख बातों और नापसंदीदा वाक़यात का ज़िक्र बार बार करने, शिकवे शिकायतें करने की बजाय अपने हालिया वक्त को बेहतर और खुशगवार अंदाज में गुजारें। आपस में बैठें तो ऐसी गुफ्तगू करें जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, आपके दरमियान प्यार और मोहब्बत बढ़ाए। अच्छी और मुस्बत गुफ्तगू आपके हालिया वक्त को भी अच्छा कर देगी, खुशगवार कर देगी और आपके आने वाले मुस्तकबिल पर भी बेहतर तरीके से असरअंदाज होगी। दूसरी और अहम तजवीज़ है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की हर बात को पूरी तवज्जो से सुने और मुकम्मल रिस्पॉन्स दें, पूरी हाजिर दिमागी के साथ। ख़ासकर बीवियों को इस मामले में बहुत मोहतात होना चाहिए। उन्हें शोहर की ज़रा सी बात को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। शोहर अगर किसी बारे बीवी से गुफ्तगू कर रहा है तो बीवी को चाहिए कि पूरी तवज्जो से उसकी बात सुने और गायब दिमागी की कैफियत में बिल्कुल न रहे। जहाँ ज़रूरत है रिस्पॉन्स करे। इसी तरह बाज़ औक़ात शोहर बड़े अहम मामलात बीवियों से डिस्कस करते हैं, अपने कारोबारी मामलात या दीगर कई ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ़ वो बीवियों से ही डिस्कस करते हैं और मशवरा भी तलब करते हैं। तो ऐसी सूरत में बीवियों को चाहिए कि पूरी समझदारी के साथ अक्लमंदी से मशवरा दें और इसमें उनका पूरा खलूस शामिल होना चाहिए कि अगर वो आपकी राय या दिए हुए मशवरे पर अमल करे तो उसे किसी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े। इसी तरह बीवियां जो हैं शोहरों से कई तरह की बातें करती हैं और जब बीवी हर तरह की बात बिला झिझक शोहर से कर लेती है तो उसका मतलब यही होता है कि वो शोहर पर पूरा भरोसा करती है, उसे अपना समझती है और सबसे अहम समझती है। शोहर को चाहिए कि वो बीवी का ये भरोसा कभी भी ख़राब मत करे। अगर बीवी की कुछ बातें नापसंद हों या फिर गैर माकूल लगे तो ऐसी सूरत में उसे आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन कभी भी उन बातों को लेकर बीवी की इंसल्ट मत करें। ख्याल रहे कि मियाँ बीवी की हर बात एक दूसरे के लिए अहम होती है। जब आप उसे अहमियत नहीं देते तो मामलात में ख़राबी आती है। लिहाजा कभी भी एक दूसरे की किसी बात को गैर अहम समझ के इग्नोर मत करें।
जब मियाँ बीवी एक दूसरे की बात, राय या मशवरे को अहमियत देते हैं और उसके मुताबिक अमल भी करते हैं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि उनकी अज़वाजी ज़िंदगी पर उसका मस्बत असर ना पड़े। ऐसा करने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के खुशगवार असरात उनकी मैरिड लाइफ के ऊपर आते हैं। तीसरी अहम तजवीज़ है कि मियाँ बीवी अपने रिश्ते की प्राइवेसी की हिफाजत करें, और ये काम दोनों करें, मियाँ भी बीवी भी। जैसा कि हमारे दीन इस्लाम में कहा गया कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, और वो हर तरह से एक दूसरे का लिबास हैं। वो एक दूसरे के आदात और मिजाज का लिबास हैं, एक दूसरे की बुराइयों और अच्छाइयों का लिबास हैं, एक दूसरे के हर तरह के मामलात का लिबास हैं। बीवी को नहीं चाहिए कि वो अपने शोहर की आदात, मिजाज या उसके दीगर मामलात के बारे में हर छोटी बड़ी बात अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों या फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करती रहे। इससे बहुत ही मनफी किस्म के असरात आएंगे शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर। इसी तरह शोहर को ज़ेब नहीं देता कि वो बीवी के मुतल्लक हर तरह की बात अपने पेरेंट्स, बहन भाइयों में या दोस्तों में बैठ के करे। कोई भी मैरिड कपल अगर ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व है तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खुद खतरात में डाल लेता है। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो पूरी कोशिश करें अपने ज़ाती मामलात को अपने कमरे तक महदूद रखें। ख़ासकर आप उसके इख्तलाफात और लड़ाई झगड़ों को कमरे से बाहर मत लेके जाएं, दूसरों तक मत लेके जाएं। वो जितना आप दूसरों से शेयर करेंगे अपने ख़राब मामलात को, उतना ही वो बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप अलग घर में रहते हैं तो अपने घर की चारदीवारी की कोई भी बात दूसरों तक मत लेके जाएं। अपने मामलात को जहाँ तक हो सके खुद हल करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपके कुछ मामलात इस तरह से बिगड़ चुके हैं कि आपको दूसरों से मशवरा लेना है या आपको दूसरों की मदद के बगैर उनको हल नहीं करना, तो ऐसे लोगों का इंतखाब करें जिन पर आपको ट्रस्ट हो कि वो आपको मुखलिसाना मशवरा देंगे, जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहते। इसी तरह बहुत सारे यंग कपल्स ऐसे होते हैं जो शादी के आगाज़ में अपने फ्रेंड्स में बैठ के अपने बहुत सारे पर्सनल मैटर्स जो हैं वो हंसी मजाक में शेयर कर लेते हैं, लेकिन बाद में इसी वजह से उनको शर्मिंदगी और तज़हीक का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बेहतर है कि अपने रिश्ते की नोयत को समझें। आपके रिश्ते की पहली डिमांड ही पर्दादारी है। जो मियाँ बीवी अपने रिश्ते को पर्दे में रखना सीख जाते हैं, अपने हर तरह के मामलात को अपने तक रखने और ख़ुद सुलझाने का हुनर जानते हैं, दरअसल वही कपल्स अपने रिश्ते को सिक्योर रख सकते हैं, और उन्हीं के निकाह की गिरा दिन ब दिन मजबूत होती चली जाती है जो अपने रिश्ते को लिबास में रखते हैं। चौथी अहम तजवीज़ ये है कि मियाँ बीवी वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे की तारीफ़ करते रहें। किसी भी रिलेशनशिप को खूबसूरत, खुशगवार और मजबूत बनाने के लिए तारीफ़ जादुई असर रखती है। तो मियाँ बीवी को बहुत ज़रूरत है एक दूसरे की तारीफ़ करने की। इसके बरअक्स वो ज़्यादा वक्त इसी में गुजारते हैं कि एक दूसरे को एक दूसरे की बुराइयां बताते हैं, कमज़ोरियां और ख़ामियां गिनवाते रहते हैं। अक्सर बीवियां शोहरों को दूसरे मर्दों की मिसालें देती हैं जो कि शोहरों को बहुत बुरी लगती हैं, जहर लगती हैं। इसी तरह मर्द हज़रात जो हैं बीवियों के सामने दूसरी औरतों की तारीफ़ें करते हैं जो बीवियों को बेहद बुरी लगती हैं। शौहर हज़रात फ़ोन हाथ में पकड़े बहुत सारी गैर महरम औरतों की तारीफ़ें करने में लगे होते हैं। किसी के बालों की तारीफ़ है, किसी के रंग की, किसी के आज़ा की, हत्ता कि जो बीवी उनके घर में मेहनत और मशक्क़त कर रही है उनका घर बनाने के लिए, बसाने के लिए, उसको वो मुसलसल इग्नोर किए चले जाते हैं। इसी तरह बीवियों के शिकवे होते हैं कि फ़लाँ मर्द ने अपनी फ़ैमिली के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सब कहने करने की बजाय बेहतर है कि आप एक दूसरे की तारीफ़ करना शुरू कर दें। गैर महरम औरतों की तारीफ़ करना सख्त गुनाह है, उनको देखना भी गुनाह है। अगर वही तारीफ़ आप अपनी बीवी की करेंगे तो इससे आपको दुनियावी फ़ायदे भी मिलेंगे और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। बीवी को खुश करना या उसकी तारीफ़ करना सवाब है। इसी तरह बीवियों को चाहिए कि जब सुबह उठ के वो शोहर के लिए नाश्ता बनाती हैं, उसको काम पे रवाना करती हैं, तैयार करती हैं, तैयारी करने में मदद करती हैं, तो साथ ही साथ बजाय शिकवे करने के, फरमाइशें बहुत ज़्यादा करने के, आप शोहर ने जो आज तक आपके लिए किया है उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दें। तो देखिएगा आपके शोहर की कारकर्दगी घर के लिए, आपके लिए दिन ब दिन बेहतर होती चली जाएगी। दरअसल मियाँ बीवी अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन कभी वो ज़ुबान से उसका इज़हार नहीं करते, तस्लीम नहीं करते। तो ऐसा करने की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि तस्लीम किया जाए, एक दूसरे को सराहा जाए। इसके बहुत ही खुशगवार और मस्बत असरात आएंगे शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर। पांचवीं अहम तजवीज़ ये है कि मियाँ बीवी वक्तन फ़वक्तन कुछ अरसे के गैप से एक दूसरे को तहाइफ़ देते रहें। तहाइफ़ जो है मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया होते हैं।
تو میاں بیوی کے رشتے کو اس کی بہت ضرورت ہے کہ ان کے درمیان محبت بڑھے۔ شوہر کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی ضروریات پوری کرے، تو اگر درمیان میں کبھی کبھار وہ تحفہ کہہ کر بڑے اچھے موڈ کے ساتھ بیوی کو تحفہ دے تو اس کی خوشی انوکھی ہوگی۔ اپنی حیثیت اور آمدنی کے مطابق بیوی کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیتے رہنا چاہیے۔ اگر اسی طرح بیوی کماتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی شوہر کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لیتی رہے، لیکن اگر وہ نہیں کماتی تو اپنی پاکٹ منی میں سے وہ شوہر کے لیے کچھ گفٹ وغیرہ لے سکتی ہے۔ اگر شوہر کی معاشی حیثیت ایسی نہیں کہ وہ بیوی کو مناسب اور مہنگے قسم کے تحفے دے سکے تو اسے چاہیے کہ وہ کبھی کبھار اسے اس کی ضرورت اور پسند کے مطابق کوئی لباس دلوا دے، چوڑیوں کا ایک سیٹ لے دے۔ اور عورت ذات تو ایسی ہے کہ شوہر محبت سے پیار سے پھولوں کے گجرے لا کر اس کی کلائی میں پہنا دے تو وہ سرتاپا نہال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیوی خوشگوار موڈ کے ساتھ شوہر کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنائے، خود اچھے سے تیار ہو جائے اور شوہر کے آنے پر ایک اچھی مسکراہٹ کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ اسے کھانا سرو کرے تو یہ بھی بیوی کی طرف سے شوہر کے لیے ایک بہترین گفٹ ہے۔ میاں بیوی اگر آپس میں پیار، محبت، اخلاص، سمجھداری، عقل اور شعور کے ساتھ رہیں، اپنے گھر کو بہتر سے بہتر طریقے سے بسانے کی کوشش کریں تو در حقیقت وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بہترین تحفے ہیں۔ تو یہ تھی میری چند تجاویز جن پر اگر آپ عمل کریں تو یقیناً اپنی شادی شدہ زندگی کے اوپر آپ ان کے بہت ہی خوبصورت، خوشگوار، مثبت اور دیرپا اثرات پائیں گے۔ امید کرتی ہوں زو سفاری پارک کے خوبصورت مناظر اور میری ان تجاویز کے ساتھ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔